Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. How are you all? Hope you all are fine. My name is सिद्रा मसूद और मेरे चैनल का नाम है मैथलॉगर बिया. वेलकम करती हूँ मैं आप सब लोगों को अपने चैनल में. और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.2. और ये मैं बताती चलूँ कि एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं जिसमें मैंने डिस्कस किया है अपनी सारी इस चैप्टर की सारी प्रॉपर्टीज़ को, जिसमें रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, और अनइक्वालिटीज़ भी पढ़ी हैं और इक्वालिटीज़ भी पढ़ी हैं हमने. अगर वो वीडियोस आपने नहीं वॉच की हैं प्लीज़ पहले उसको वॉच कीजिए, क्योंकि उसी की बेस पे हम ये एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं. मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उसको आप वॉच कीजिए. देन आप इस एक्सरसाइज को बहुत ही ईजीली जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को. एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग. हमें क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है प्रॉपर्टीज़ को. आपके पास जो भी रियल नंबर्स गिवन है इसको देखते हुए आपने रिकॉग्नाइज करना है कि ये किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करती है. अच्छा, पहली प्रॉपर्टी को पहली क्वेश्चन को अगर हम देखें 1.2 प्लस 2.3, ठीक है, और प्लस प्लस नहीं है, आई गेस ये इक्वल है इक्वल टू 2/3 प्लस 1/2. लाइक आपको यहाँ पे लग रहा है कि वही नंबर्स जो यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज कर दी है, बाकी वही नंबर बाद में भी ऐड हो रहे हैं. अगर हम देखें अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, क्या ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है? यस, मैच कर रहा है, क्योंकि देखें यहाँ पे भी ए बी के साथ प्लस हो रहा है और यहाँ पे भी इक्वल साइड के साथ प्लस हो रहा है, लेकिन सिर्फ क्या है, इसका ऑर्डर चेंज है, बी पहले आ गया, ए बाद में आ गया. यहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, ओके स्टूडेंट, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ. इसमें आप देखिए, अगर आप ये देखें ब्रैकेट में एक नंबर है, सपोज कर लेती हैं बी और सी है, बी प्लस सी, और ए बाहर है, बट राइट साइड की तरफ ए अंदर है, बी के साथ ऐड हो रहा है और सी बाहर है. ये कुछ इस तरीके से प्रॉपर्टी दिख रही है. आपके पास एक प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें पहली दफ़ा में ए और बी प्लस हो रहे थे, सी बाहर था, और दूसरी साइड में ए जो है वो बाहर है और बी और सी जो है वो आपस में प्लस हो रहे हैं. कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी है कि यहाँ पे ए बाहर है, बी और सी अंदर है, प्लस हो रहे हैं. उसमें राइट साइड की तरफ जो है ए और बी अंदर है और सी बाहर है. ये कहलाएगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. ठीक है, क्योंकि ऐड हो रहा है इसमें, ये एडिशन कहलाएगी. अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर सी. पार्ट नंबर सी में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है. ब्रैकेट में पहले दो नंबर हैं जो प्लस हो रहे हैं, और बाहर लेफ्ट साइड पे एक नंबर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई. और ये मल्टीप्लाई बारी बारी हो रहा है, पहले इस नंबर से हो रहा है, ठीक है, फिर बीच में प्लस आ रहा है, फिर ये इस नंबर से हो रहा है, ठीक है. अब ये प्रॉपर्टी को अगर हम देखें, अपनी प्रॉपर्टीज़ को, पिछली प्रॉपर्टीज़ को देखें, तो ये कुछ ये वाली प्रॉपर्टी हमें मिलती है, दैट इज़ द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जिसमें दो तरह की प्रॉपर्टीज़ थी. एक प्रॉपर्टी थी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एक थी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या था कि नंबर हमारा जो था वो लेफ़्ट की तरफ था, बाहर जो नंबर था, और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव में नंबर हमारे पास राइट की तरफ था. अब अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें, यहाँ पे नंबर कौन सी साइड पे है, लेफ़्ट पे है. ये कहलाएगी हमारी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. हम ये लिखते हैं लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अच्छा, ओवर, और ये कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ये ओवर एडिशन है. ये हम पूरा लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन तो है, लेकिन क्योंकि इसका पार्ट जो है अभी हम कौन सा कर रहे हैं, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इतना ही कहना काफ़ी होगा कि लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर आप लिखना चाहें तो मज़ीद लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि बीच में आप इन दो नंबर्स के साथ क्या कौन सा साइन आ रहा है, एडिशन का. हम यहाँ पे लिखेंगे एडिशन. अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ.
पार्ट नंबर 4। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास यही क्वेश्चन है। अगर गौर से देखें कि यहाँ पे 2 नंबर प्लस हो रहे हैं और राइट साइड पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये राइट साइड पर है, ठीक है। सो अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को देखें कि राइट साइड वाली प्रॉपर्टी में जब हमारे पास 2 नंबर अंदर प्लस हो रहे होते हैं और राइट साइड पे एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो बारी बारी दोनों नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा कहलाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी with respect to addition, ठीक है, with respect to addition। ये addition इसके सेंटर में हो रहा है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आए। ओके स्टूडेंट्स, जिस तरीके से ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बिल्कुल सेम प्रॉपर्टी है। देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक नंबर जो राइट साइड पर है और अंदर नंबर जो हैं वो प्लस के बजाय अब हो रहे हैं माइनस। सो यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ इतना है कि ये है तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बट है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, दिस प्रॉपर्टी इज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है गाइस, ये है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। अब हम इसकी 6 प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, वही जब नंबर मल्टीप्लाई हो रहता है सेम नंबर बाद में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं राइट साइड पे भी, बस सिर्फ ऑर्डर चेंज है। सो हम यहाँ पे कर चुके हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, बट यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लिकेशन। सो ये कहलाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to multiplication। ठीक है, अब हम मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज आवर पार्ट नंबर 7। ठीक है, अब हमारे पास इस पार्ट में क्या हो रहा है, पार्ट नंबर 7, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 नंबर्स को, लाइक A, B एंड C। पहले नंबर पे यहाँ पे A जो है वो बाहर है और B C मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट साइड पे A और B मल्टीप्लाई हो रहे हैं, C बाहर है। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ क्या कहलाती हैं, हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहलाएगी। सो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 8। अच्छा, पार्ट नंबर 8 में आप देखें आपके पास इन दोनों का जो आंसर है वो आ रहा है 1 में। ये अच्छा 1 किस में आता था, अब हम उसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे बैक करके कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें जो है आंसर आ रहा होता है 1। अच्छा देखें, ये है हमारा दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है जो कि इसका अपोजिट हो, जो कि रेसिप्रोकल नंबर हो। लाइक अगर हमारे पास यहाँ पे 2/11 है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11/2 से, और 11/2 है तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2/11 से। इस तरह क्या हुआ कि हमारे पास नंबर्स हो गए आपस में कैंसिल। जब कैंसिल हो गए तो आंसर क्या आया 1। सो इस तरह की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास कहलाती हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में आप देखें कि आपके पास आंसर, यहाँ पे आंसर क्या आ रहा था 1 आ रहा था, अब यहाँ पे आंसर आ रहा है 0। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें आंसर 0 आना चाहिए, दैट इज एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि हम अपने अपोजिट नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब अगर हम अपने इस क्वेश्चन में देखें, पार्ट नंबर 9 में देखें कि 3/5 प्लस हो रहा है अपने ही अपोजिट साइन वाले नंबर से, -3/5 से। सो क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह अगर -3/5 है तो ये प्लस होगा अपने अपोजिट वाले साइन नंबर से, दैट इज 3/5। सो ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हमारे पास कहलाती हैं एडिटिव इनवर्स।
ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपने 10th पार्ट की तरफ। दैट इज़ अगेन देखिए यहाँ पे आ रहा है 1, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। यहाँ पे हमने क्या किया था, ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में आंसर आपके पास आना चाहिए 1, सही है। तो हम a को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/a से, यानी कि रेसिप्रोकल से। सो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी गिवन है, ये जो क्वेश्चन गिवन है, ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से देखेंगे, फिर उसके बाद डिसाइड करेंगे कि ये किस प्रॉपर्टी से बिलोंग कर रहा है। अब हम मूव ऑन होते हैं अपने 11 पार्ट की तरफ। 11 पार्ट में आपके पास एक नंबर जो कि आउटसाइड द ब्रैकेट है मल्टीप्लाई हो रहा है और अंदर नंबर माइनस हो रहे हैं, सही है, लेफ्ट साइड पे नंबर है। अब आपको याद आ रहा होगा, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है कि जब लेफ़्ट पे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है अंदर ब्रैकेट के बारी बारी, ठीक है, और इसमें जो सेकेंड साइन होता है वो प्लस या माइनस होता है। सो यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, बट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, क्योंकि हमारे पास साइन क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन। सो यहाँ पे हम करेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है जिसमें आंसर आ रहा है 1, जो कि अभी हमने किया था कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास आंसर 1 आना चाहिए। सो वो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि हमने अभी यहाँ पे भी किया है कि हम अपने नंबर को ऐसे अपोजिट, अपने ही नंबर के अपोजिट यानी रेसिप्रोकल नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अगर √2/3 है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3/√2। इस तरह ये क्या हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो आंसर आ जाएगा 1। सो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी कहलाएगी हमारी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमने सॉल्व किया। इसमें जस्ट आपको ये बताना था कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है ये किस प्रॉपर्टी से बिलोंग करते हैं। होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन। सो अब हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। सो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ आ रहा है, बहुत इजी लग रहा है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है गाइज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।